नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी पहुंचे अयोध्या के मुगलपुरा स्थित दर्शगाह इस्लामी इंटर कॉलेज पहुंचे। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी ने दर्शगाह इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रांगण में नगर के शिक्षाविदों एवं संभ्रांत नागरिकों से समाज की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए अपनी बात रखी और एएमपी का संक्षिप्त इतिहास पर और इस संस्था की स्थापना के उद्देश्य व वर्तमान में उसके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तृत जानकारी देते हुए चर्चा किया। उन्होंने बताया कि एएमपी 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य कर रही है: शिक्षा, आर्थिक विकास एवं रोजगार परक योजनाएं। इसके लिए देश के सैकड़ों छोटे बड़े शहरों में सेमिनार, जॉब फेयर्स, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हो और इसका लाभ ले सकें। और कहा कि इस तरह के कार्य निरंतर आगे भी चलते रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बेवाओं, छात्रों, गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों आदि की सहायता के लिए एएमपी का indiajakat.com पोर्टल है, जिस पर लोग अपना विवरण देते हुए आवेदन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों की मदद की जाती है। वहीं दर्शगाह इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इरफान अहमद सिद्दीकी ने इस तरह के कार्यक्रम की सराहना कर बधाई दिया और लोगों से अपील किया कि ज़रूरतमंद लोग इस संस्था पर आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी संस्था के बारे में बताया कि ये संस्था असहाय लोगों की मदद के लिए है। इसका लाभ कोई धर्म जाति के व्यक्ति ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर रियाल अहमद खान, रफतुल्ला, एडवोकेट इलाही, अतहर शमसी, मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन कासमी, शाहिद हुसैन फारूकी, मौलाना इरफान अलीमी, दर्शगाह के अध्यापकगण जाहिर अब्बास नदवी, अली मुल्ला एवं नगर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खबर हलचल न्यूज से जिला ब्यूरो दयाराम यादव की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की कोशिश होती है कि हम लोग जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो रूरल पार्ट है यानी मुल्क का, उसमें ख़ुसूसी तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों से रब्ता करें और उनके साथ मिलकर काम करें। जैसे करियर गाइडेंस सेमिनार्स हैं बच्चों के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, फिर कुछ बच्चों की फ़िनेंशियल मदद की अगर ज़रूरत है तो वो है, बच्चों को टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना, उनको बड़ी बड़ी कॉलेजेस और स्कूलों के साथ जोड़ना। इस मकसद के तहत आज की ये मीटिंग थी। तो यहाँ जो मकामी तौर पे फैज़ाबाद के जो स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे, उनके दरमियान हमने ये सारी बातें रखी और ये तय किया कि यहाँ के लोकल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम किया जाए। दूसरा, हम लोग एक बड़े एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 साला मंसूबा क्या हो, जैसे कि हमारी सरकार एक विकसित भारत प्रोग्राम के तहत काम कर रही है 2047 को ध्यान में रखते हुए। हम लोग भी बिल्कुल उसी एजेंडा से अलाइन करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि मुसलमान विकसित कैसे होगा और मुसलमान इस विकसित भारत का हिस्सा कैसे होगा। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग जो है मुल्क के तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहते हैं, जिसमें फैज़ाबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये लोकल टीम्स को बनाना, लोकल ज़िम्मेदारों को तैयार करना और उनका जहन बनाना, उनका ओरिएंटेशन करना, उस मकसद के तहत एक इनिशियल आज बातचीत के लिए मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब और दरसगाह के दूसरे ज़िम्मेदारों ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा आएगा। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के प्रेसिडेंट जनाब आमिर इदरीसी साहब तशरीफ़ लाए हैं। जो एमपी है उसका जो मेन काम है वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकनॉमिक डेवलपमेंट, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उनका। तो इस सिलसिले में आपका यहाँ प्रोग्राम था 1 घंटे का और इसमें हमने शहर के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उसके ज़िम्मेदारों को, मैनेजर, प्रिंसिपल को इनवाइट किया था। कुछ और सोशल लोग भी थे, सोशल एक्टिविस्ट, तो उन लोगों के साथ एक गेट टुगेदर हुआ और ये प्लान किया गया कि जो समाज में अज्ञानता का, गरीबी का या समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए, ताकि एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नेशन के तौर पे हमारा विकास भी हो और हमारा डेवलपमेंट हो।
ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको हम किस तरह से ऊंचा उठा सकते हैं, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, उनके इकनॉमिक स्टैंडर्ड को, उनके सोशल स्टेटस को। और हर चीज़ को ऊंचा उठाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। अगर हम एजुकेट कर देंगे लोगों को तो उनको अधिकार भी मालूम होंगे, अपने राइट्स भी मालूम होंगे और ड्यूटीज़ भी मालूम होंगी। तो ये हमारा मेन थीम है, टू अपलिफ्ट द इकनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। उसमें जो हमारा रोल है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सब को जोड़ने का काम कर रही है AMP, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, अकेडमिशियंस और NGOs, डिफरेंट सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे कनेक्ट हैं। नाम में तो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, इट इज़ ओपन टू ऑल। जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है लोगों की मदद करने का, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम की करते हैं। हम टीचर स्कूल डेवलप करते हैं, हम स्कूल की टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, हम जॉब फेयर करते हैं जिसमें हज़ार लोग आते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, स्टेट और रिलीजन। और ये जॉब फेयर बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, थोड़ा से छोटे लेवल के भी होते हैं, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो असल फोकस ये है। और इस सिलसिले में आमिर भाई जो हमारे स्टेट ऑल इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हैं, वो चूँकि इधर से गुजर रहे थे, कोई प्लान विजिट नहीं थी, तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, फैज़ाबाद के लोगों को भी, ताकि यहाँ के लोगों का भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुने और एक दूसरे से शेयर करें।